का मंगल मिलन संसद भवन की लाइब्रेरी के बिल्डिंग में हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में एनडीए सांसदों को संबोधित किया। बीजेपी सांसदों के साथ सभी सहयोगी दल के सांसद भी वहां मौजूद रहे। पेपर लीक पर जारी सियासत के बीच यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक में शामिल हुए। सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई और इस बैठक में एनडीए के सभी सांसद पहुंचे हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में करीब 1 घंटे तक किन विषयों पर चर्चा हुई, क्या कुछ वहां बातचीत हुई, किसने क्या कहा, ये तो लगातार हम डिटेल्स जुटाने का प्रयास कर ही रहे हैं, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस मंगल मिलन बैठक में एनडीए के सभी सांसद पहुंचे थे और प्रमुख रूप से जो विषय था वो नीट एग्जाम या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी पारदर्शिता को लेकर था। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और हिंसा की अब जांच हाईटेक हो चुकी है। दिल्ली पुलिस का दावा यह है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS की मदद से ऐसे लोगों की पहचान हुई है जिनका बहुत पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस के मुताबिक 20 और 22 जुलाई की हिंसा से जुड़े करीब 100 ऐसे सीसीटीवी वीडियोज सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे थे उनकी जांच की गई और पुलिस के सामने जो खुलासा हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन, भीड़, नारेबाजी और फिर हिंसा। प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया, मांगे भले ही मान ली गई, प्रोटेस्टर्स भले ही अपने अपने घर चले गए, लेकिन पुलिस का एक्शन अब शुरू हुआ है। बीती 20 और 22 जुलाई की घटनाओं की जांच में दिल्ली पुलिस अब फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS का इस्तेमाल कर रही है। पहले जानिए कि 20 जुलाई को आखिर क्या हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर से संसद मार्च। सुबह 8 बजे प्रदर्शन की शुरुआत, शाम 5 बजे तक चला प्रदर्शन। दिन भर कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने। सुबह 10 बजे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, संसद की ओर मार्च शुरू। पुलिस से झड़प हुई, संसद के पास सुरक्षा को बढ़ाया गया, संसद के मेन गेट बंद किए गए, पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। बीते दिनों में जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था और अचानक से 20 जुलाई को सुबह 10:30 बजे के बाद इसी प्रदर्शन ने एक उग्र रूप ले लिया जिसमें कई शरारती और उपद्रवी शामिल हो गए। इसके बाद लगातार पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की गई, एक वाहन को आग लगा दी गई। इसके अलावा सरकारी इंस्टीट्यूशंस को लेकर अपशब्द किए गए, देश के प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। FRS जांच में क्या दावा? फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान हुई। 20 और 22 जुलाई की फुटेज की जांच से खुलासा, 2873 संदिग्ध आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग पहचाने गए। कई लोग अलग अलग दिन भीड़ में कई बार नजर आए। सोशल मीडिया पोस्ट और CCTV की भी जांच जारी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कई बार बैरिकेड तोड़े गए, संसद की ओर बढ़ने की कोशिश हुई और पुलिस बलों पर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक करीब 100 CCTV फुटेज वीडियो की जांच का हिस्सा हैं, जिसमें हिंसा के कई दृश्य रिकॉर्ड हैं। CCTV फुटेज में क्या दिखा? पुलिस के मुताबिक बैरिकेड तोड़ती भीड़ नजर आई, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस कर्मियों पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार हिंसा के वीडियो राजधानी के कई इलाकों से सामने आए। रायसीना रोड, संसद मार्ग, जनपद, कनॉट प्लेस, टॉय स्टॉल मार्ग और जंतर मंतर के CCTV फुटेज जांच का हिस्सा हैं। इन वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान और घटनाक्रम की टाइमलाइन तैयार कर रही है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि कई वीडियो में पुलिसकर्मियों पर सीधे हमले दिखाई देते हैं। इनमें घायल महिला पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर नंद किशोर पर हमला, ACP विवेक भगत के साथ मारपीट और RAF जवानों पर कथित हमले की तस्वीरें शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया, RAF जवानों पर भी हमला हुआ, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई, कई पुलिस अधिकारी घायल हुए। हिंसा के वीडियो जांच का हिस्सा। पुलिस का कहना है कि हिंसा में करीब 200 पुलिसकर्मी घायल हुए, 15 से ज्यादा पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए और 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। पुलिस का कहना है कि वीडियो और FRS के जरिए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हिंसा में नुकसान, पुलिस के मुताबिक 200 पुलिसकर्मी घायल हुए, 15 पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए,
60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए। 100 सीसीटीवी वीडियो जांच में लिए गए। कि अगर प्रोटेस्टर्स ने रिटेलिएशन में करा है, जैसे होता है ना, एक्शन हो रहा है उसका एक रिएक्शन आ रहा है, अगर वो चीज़ दिख रही है देन ऑफ कोर्स दैट्स नॉट समथिंग वी वांट कि उनको पनिश करा जाए। पर जहाँ पे हमें दिख रहा है कि सामने से किसी ने उकसाया है तो ऑफ कोर्स वो तो पुलिस विल टेक, ऑफ कोर्स देन तो नहीं। एंड हमने बोला कि इन ऑल केसेस। इस बीच महाराष्ट्र साइबर ने भी दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान और मलेशिया से संचालित 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय थे, जिनके जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इन दावों की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। महाराष्ट्र साइबर का दावा, 500 से ज्यादा संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान और मलेशिया से संचालित होने का आरोप। इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर मिली गतिविधियां। दिल्ली पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा आधार सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया वीडियो और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से मिली पहचान है। हालांकि जांच अभी जारी है और जिन लोगों की पहचान हुई है उनके खिलाफ सबूतों और कानून के मुताबिक एक्शन होगा। लेकिन दूसरी ओर प्रदर्शन से जुड़े संगठन हिंसा के आरोपों से खुद को अलग बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल आज छठे दिन भी जारी है। स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर रतलाम में इंटर्न डॉक्टर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, तो वहीं भोपाल में अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी होगी। बैठक में स्टाइपेंड समेत बाकी मांगों पर चर्चा होगी। इंटर्न डॉक्टर्स ने साफ किया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आज से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। गौरतलब है कि स्टाइपेंड 14,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किए जाने की उनकी मांग रही है। इंटर्न्स की एक पुकार, डॉक्टर्स यूनिटी जिंदाबाद, डॉक्टर्स की यही पुकार, अबकी बार 30,000, इंटर्न्स की यही पुकार, अबकी बार 30,000। और आपको बता दें कि आज अधिकारियों के साथ बातचीत होने वाली है। देखना होगा कि क्या बातचीत में कोई विषय सहमति वाला बन पाता है या नहीं, क्योंकि काफ़ी मांगे प्रबल तरीके से उठाई जा रही हैं स्टाइपेंड को लेकर के। और एक यही मांग है कि स्टाइपेंड बढ़ाया जाए इंटर्न्स की। ये एमबीबीएस इंटर्न्स हैं जो कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि 14,000 रुपये स्टाइपेंड के बजाय 30,000 रुपये स्टाइपेंड उन्हें मिलना चाहिए। अधिकारियों के कहने पर उन्होंने इस पूरे मामले में ज़रूर अनशन तोड़ा। सरकार की तरफ से मौखिक आश्वासन तो मिला, लेकिन लिखित आदेश या आश्वासन की आवश्यकता है। एमबीबीएस इंटर्न्स की हड़ताल पर अब मेडिकल छात्र और इंटर्न्स जो लगातार लामबंद हो रहे हैं, क्या आगे स्थिति रहेगी तो देखने का विषय होगा ही, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं पर देखिए सीधा असर इसका पड़ रहा है। अधिकारियों के साथ मांगों को लेकर होने वाली बैठक में उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से गतिरोध को खत्म किया जाए और डॉक्टर्स की मांगों को लेकर उस पर ज़रूर विचार होना चाहिए और जो भी उचित कदम समय और परिस्थिति के अनुसार हो उस पर कोई निर्णय हो, जिससे कि डॉक्टर्स की जो उनकी एक चिंता है, जो उनकी एक तकलीफ है, उससे उनका कुछ निवारण हो सके। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, अब डॉक्टर्स हमारे समाज के भगवान कहे जाते हैं, धरती पर भगवान कहे जाते हैं। अगर वे कुछ मांगे कर रहे हैं तो संभव है बातचीत के माध्यम से, चूंकि पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, तो जिद वाली तो इसमें कोई बात है नहीं और ना कोई ईगो का विषय। स्टाइपेंड की मांग है तो संभव है कि बातचीत के माध्यम से कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकल आएगा। बिल्कुल, देखिए जो आंदोलन कर रहे हैं वो इंटर्न डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस के जो पढ़े हुए छात्र रहते हैं और हमीदिया जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है भोपाल में, यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार पिछले 5-6 दिनों से हड़ताल पर। इनकी ये मांग है कि इनको जो स्टाइपेंड मिलता है वो 13-14 हज़ार रुपये मिलता है, बल्कि इसको 30,000 रुपये किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा बोझ होता है, लगातार वहाँ पर मरीजों की आवाजाही होती है और इसको मैनेज करने में इन डॉक्टर्स की जो है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके एवज में ये एक सम्मानजनक स्टाइपेंड की मांग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कोई भी ऐसा डायलॉग सरकार या प्रशासन के बीच में या प्रबंधन के साथ डॉक्टर्स का नहीं हो पाया है जिससे कोई हल निकल सके और आज भी लगातार जो हड़ताल है वो जारी रहने वाली है दिन भर। वहीं रतलाम की अगर बात करें तो वहाँ पर आज जो डॉक्टर्स हैं, इंटर्न डॉक्टर्स हैं, वो कलेक्टर को जाकर ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं ताकि ये उच्च स्तर पर बैठे प्रशासनिक और शासन के जो प्रतिनिधि हैं उन तक ये पूरी मांग जो है वो पहुँच सके। बहरहाल देखना होगा कि इसका क्या कुछ हल निकलता है, क्योंकि पिछली बार जो जानकारी डॉक्टर्स की तरफ से दी गई उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हम लोग अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं
अपनी हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन अगर जल्दी हमारी मांगों पर कोई कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इस आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर कहीं ना कहीं मरीजों के लिए भी वो एक परेशान करने वाली जो सिचुएशन है वो बन सकती है, क्योंकि लगातार चाहे इंटर्न डॉक्टर्स हो या इससे पहले जूनियर डॉक्टर्स हो, कई बार इस तरीके से आंदोलन का रास्ता अपना चुके हैं और एक बार फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है और उम्मीद भी है कि बातचीत तब बने, बातचीत हो। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर।